गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों एक गुड न्यूज़ है, मैंने एक और फंडिंग चैलेंज क्लियर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिस चैलेंज के बारे में मैं आपको वीडियो में बताता था कि मैंने अभी रिसेंटली एक नई चैलेंज में पार्ट लिया है 5K फंडिंग चैलेंज में, उसको मैंने कल ही फेज़ 2 टारगेट अचीव करके पास कर लिया है। ये एक गुड न्यूज़ है। ये मेरा दूसरा फंडेड अकाउंट है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने एक 5K का फंडेड अकाउंट ले रखा है, उसको स्केल भी कर रखा है और ये मेरा दूसरा चैलेंज था जिसको मैंने पास किया है। और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि किस तरह मैंने इस चैलेंज को सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर पास किया। दोस्तों काफ़ी लोगों को लगता है कि चैलेंज बहुत डिफिकल्ट है, एक एक दो दो महीना लगा देते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आप फंडिंग चैलेंज जल्दी से जल्दी पास कर सकते हो। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं आपके कुछ डाउट्स भी क्लियर करूंगा। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर पे आउट का क्या प्रोसीजर है, कि पे आउट हम क्रिप्टो में ले सकते हैं कि राइज में कैसे ले, सर हम फंडिंग चैलेंज में पार्ट नहीं ले पा रहे, सर क्या न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हो मैं न्यूज़ ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, जो हाई इंपैक्ट न्यूज़ है और काफ़ी प्रोफर्म्स के अलग अलग रूल्स हैं। कुछ प्रोफर्म्स न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ करती है, कुछ प्रोफर्म्स न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ नहीं करती। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए और ये सारे डाउट्स मैं नहीं, खुद 5% से आपका क्लियर करेगा। और मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा कि किस तरह आप अपने सारे डाउट्स 5% से क्लियर कर सकते हो। तो वीडियो एंड तक देखना। और मैं बता दूं, ये फंडिंग चैलेंज मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर पास किया। जी हाँ दोस्तों, 10 दिन के अंदर। सिर्फ फेज़ 1 की बात नहीं कर रहा मैं, फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों मिला के 10 दिन के अंदर अंदर मैंने क्लियर किया ये। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। और हाँ, जितने भी अपडेट्स हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे देता हूँ, तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और बताता हूँ सारा प्रोसीजर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपना मेल दिखाना चाहता हूँ। तो ये वो मेल है जो मुझे 5% की तरफ से मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हो, टाइम रात के 2:30 के आसपास मुझे ये मेल आया है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन मेकिंग योर माइलस्टोन टारगेट। तो जैसे ही आप अकाउंट पास करते हो आपको मेल आएगा कि हाँ आपने चैलेंज पास कर दिया और आपको एक नया अकाउंट मिल जाएगा। आप अपने डैशबोर्ड में जाके देख सकते हो। तो ये वो मेरे को मेल है 5% की तरफ से अकाउंट पास का। ठीक है, अब मैं आपको अपने 5% की डैशबोर्ड में लेके जाना चाहता हूं और बताता हूं कि किस तरह मैंने अपना फंडिंग चैलेंज पास किया। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों ये मैं बता दूं, ये मेरा फेज 1 का अकाउंट है। ठीक है, फेज 1 में जैसा आप जानते हो कि $400 का टारगेट चाहिए। काफी लोगों को लगता है कि यार ये जो 3x3 प्रॉफिटेबल डेज है क्या लगातार करने, नहीं दोस्तों, कोई भी 3 दिन आपको प्रॉफिटेबल होना है। ठीक है, और अनलिमिटेड टाइम है इसको पास करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे मैं अपनी ऑर्डर हिस्ट्री दिखाना चाहता हूँ। एक बार आप ध्यान से देखना कि मैंने कब स्टार्ट किया था। आप देख सकते हो 4 जुलाई को मैंने अकाउंट परचेज किया था और सबसे पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था USD CHF में, जिसमें मैंने $306 के आसपास प्रॉफिट किया है। तो 4 जुलाई, फिर 5 जुलाई को मैंने 2 ट्रेड लिए, फिर 6 जुलाई को मैंने 2 ट्रेड लिए, फिर 7 जुलाई को मैंने 2 ट्रेड लिए। तो फेज 1 मैंने कितने दिन में पास किया? 1 2 3 4 दिन लगे मुझे फेज 1 पास करने में। ठीक है, 7 जुलाई को जैसे ही मैंने फेज 1 का टारगेट कंप्लीट किया, 3x3 प्रॉफिटेबल डेज कंप्लीट किए, उसके करीबन एक हफ्ते बाद मुझे अपना फेज 2 अकाउंट मिला। इसका कारण मैं बता दूं आपको, क्योंकि जैसा आप जानते हो कि 5% अपनी नई वेबसाइट लेके आया, तो जो पुराना ओल्ड डाटा था उसको माइग्रेट करने में काफी समय लगा है। तो ये जो मेरा ओल्ड डाटा था फेज 1 का, तो इसको माइग्रेट करने में उनको काफी टाइम लगा, इसलिए मेरे को फेज 2 अकाउंट मिलने में काफी दिन लग गए। ठीक है, और मैं अपना फेज 2 अकाउंट भी दिखा देता हूं आपको खोल के। ये मेरा फेज 2 है। इसमें आप देख सकते हो $250 का टारगेट अचीव किया, 3x3 प्रॉफिटेबल डेज भी कंप्लीट कर लिया। अब इसको देखते हैं मैंने कितने दिन में कंप्लीट किया। सबसे पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया 16 जुलाई को। ये ट्रेड मैंने आपको लाइव शेयर भी किया था, अपने यूट्यूब वीडियो बना रखा है इसके ऊपर मैंने, जिसमें आप देख सकते थे कि मैंने मेरा SL हिट करके टारगेट की तरफ गया। $50 का मेरे को लॉस हुआ था USD कैड में। लेट्स सी ये मैंने कितने दिन में कंप्लीट किया है। 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई को मैंने 2 ट्रेड लिए, नहीं 18 जुलाई को मैंने 3 ट्रेड लिए, फिर 19 जुलाई को मैंने 3 ट्रेड लिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 दिन लगे मेरे को फेज 2 क्लियर करने में। मैंने आपको फेज 1 बताया था, 4 दिन में मैंने फेज 1 क्लियर किया और 4 दिन में मैंने फेज 2 क्लियर किया। ठीक है, यानी कि 8 दिन के अंदर अंदर मैंने फंडिंग चैलेंज पास किया। काफी लोगों को फंडिंग चैलेंज पास करने में 1 2 2 महीने लग जाते, उसके बाद भी अकाउंट ब्लो कर देते, लेकिन आपको सिंपल चीजों का ध्यान रखना है। सिंपल चीज क्या है?
अगर आपको एक बड़ा प्रॉफिट हो जाता है उसके बाद थोड़ा वेट कीजिए, उस डे को कंप्लीट होने दीजिए ताकि वो एक बार 1/3 आपका प्रॉफिटेबल डेज काउंट हो जाए। ठीक है, काफी लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, वो चाहते हैं कि एक ही दिन में टारगेट अचीव करें। एक दिन में टारगेट अचीव करने का आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप ओवर ट्रेडिंग करने लग जाओगे। जैसे अभी सपोज मैंने फर्स्ट डे मेरे को लॉस हुआ, तो उसके बाद क्या करेंगे कुछ लोग की जबरदस्ती ट्रेड करेंगे, चल यार मैं एक $70-80 का प्रॉफिट कर देता हूं ताकि मेरा प्रॉफिटेबल डेज हो जाए। जबरदस्ती ट्रेडिंग नहीं करनी आपको। ठीक है, फिर 17 जुलाई को मैंने ट्रेड लिया, $37 का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद मैं रुक गया। ठीक है, मैंने वेट किया कि ठीक है इसको प्रॉफिटेबल डे काउंट होने दो, 1/3 हो गया। उसके अगले दिन आया 18 जुलाई को मैंने ट्रेड लिया। और बता दो, इस सारी ट्रेड जो मैं लेता हूँ न्यूज ट्रेडिंग है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसमें सारे अपडेट्स देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आज सुबह ये स्क्रीनशॉट डाला है फंडेड अकाउंट का। जो भी मैं टारगेट देता हूँ वो हिट हो रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट डाल रखे हैं। ये मैं अपना डैशबोर्ड का भी अपडेट देता रहता हूँ कि मेरा भी फेज 1 फेज 2 क्या अपडेट है, क्या मेरा अकाउंट बैलेंस चल रहा है। ठीक है, ये मेरी कल की ट्रेड्स थी जो मैंने शेयर किया, और ये स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे सब्सक्राइबर से जिनको प्रॉफिट हुए। मैं यहाँ पे सारे अपडेट्स देता हूँ, मतलब न्यूज़ आने के कुछ मिनट पहले मैं यहाँ पे सारे कॉल्स और टिप्स प्रोवाइड कर देता हूँ, अपनी डायरेक्शन बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो GBP USD का भी हमारा टारगेट हिट हुआ। कल टोटल 2 न्यूज़ थी, यहाँ पे आप देख सकते हो, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, टुडे न्यूज़ टाइम 11:30 AM GBP 6 PM कैड, और ये दोनों न्यूज़ का टारगेट हमारा हिट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 11:30 न्यूज़ थी, तो 11:17 में मैंने आपको डायरेक्शन बता दी थी, डाउन जाएगा, स्टॉप लॉस और अपना टारगेट कितना रखना है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को मिला फंडेड अकाउंट। फंडेड अकाउंट भी आपको दिखा देता हूं मैं। ये रहा मेरा फंडेड अकाउंट। इसको एक्टिवेट होने में 1-2 दिन का टाइम लगता है, 24 घंटे में हो जाना चाहिए वैसे। तो जैसे आप फेज 2 क्लियर करोगे उसके 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपका ये फंडेड अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है क्या हमें पे आउट निकालने के लिए 3/3 प्रॉफिटेबल डेज करने हैं, क्या हमें टारगेट अचीव करना है तभी हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्या लिमिट है मिनिमम प्रॉफिट करने की? तो मैं बोल दूं कोई मिनिमम लिमिट नहीं है प्रॉफिट करने की। यानी कि अगर आपको $200 हुए, $300 आप उसका भी पे आउट निकाल सकते हो। चाहे आपका प्रॉफिटेबल डेज 1/3 हो तो भी आप पे आउट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पे आउट मैं बता दूं आपको राइज अकाउंट में निकालना है। ये रहा मेरा राइज अकाउंट, ऑलरेडी मैंने एक बार पहले पे आउट निकाल चुका है। ये है मेरा राइज अकाउंट। 10 जून को मैंने पे आउट निकाला था 5% से, यहाँ पे आप अमाउंट देख सकते हो। राइज में आपको अपना सारा पे आउट निकालना है, राइज अकाउंट से फिर आप बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, जितना भी अमाउंट है यहाँ पे आप टाइप करोगे और विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक USD की वैल्यू भी दिखाएगी 82.16 INR। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आपको जो भी डाउट्स है, जो भी आपको मेल्स आता है, यहाँ पे एक चैट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे या नॉर्मल 5% की वेबसाइट भी ओपन करोगे, उससे भी काम हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे इनकी वेबसाइट होती है, ओपन होती है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा चैट का, यहाँ पे नीचे भी लोड होगा, ये रहा। तो यहाँ पे आपको जाना है, चैट नाउ में क्लिक करना है, अपना नाम और ईमेल आईडी मेंशन करना है, स्टार्ट द चैट। यहाँ पे आपको जो भी डाउट्स है आप यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको पे आउट जानना है कि कैसे हम पे आउट निकाल सकते हो, यहाँ पे आपको लिखना है व्हाट आर द पे आउट ऑप्शंस अवेलेबल। अब यहाँ पे आपको बता दिया गया है द 5% ट्रेडर्स कैन प्रोसेस पे आउट फ्रॉम राइज बैंक ट्रांसफर, द 5% वीजा कार्ड और क्रिप्टो करेंसीज, इनमें आप अपना पे आउट निकाल सकते हो। अब आपको डाउट होगा कि न्यूज ट्रेडिंग के क्या रूल्स है, यहाँ पे लिखो व्हाट आर द रूल्स फॉर न्यूज ट्रेडिंग इन हाई स्टेक प्रोग्राम। हमारा हाई स्टेक प्रोग्राम है।
Holding open trades over high impact news is allowed, however, it is not allowed to execute any order. Market buy, market sell, buy stop, sell stop, buy limit, sell limit 2 minutes prior or after to high impact news in the related currency और index। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, सपोज अगर शाम को 6 बजे न्यूज़ है तो 5:58 PM से लेके 6:02 PM के बीच में आपको कोई ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, आप कोई ऑर्डर मॉडिफाई नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप 3 मिनट पहले ट्रेड लेते हो, यानी कि जैसे 6 बजे न्यूज़ है तो आप 6:57 ट्रेड ले सकते हो, 6:56 ट्रेड ले सकते हो, यानी कि 2 मिनट पहले आप ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दो और ट्रेड अपना होल्ड कर सकते हो न्यूज़ के टाइम पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप इनके लाइव एजेंट से भी बात कर सकते हो अगर आपको और कुछ डाउट्स है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप नए चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग क्या करो, जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और बनिए फंडेड ट्रेडर।